हेलो टू ऑल। सिर्फ 14 डेज करीब रह गए हैं दोस्तों एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम होने में, और हम सब इस बात पे व्याकुल हैं कि आखिरी के 14 दिन में हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। वो जो तो आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं वो अलग बात है, और ये बाकी के 14 दिन आपको क्या करना है जिससे आपका स्कोर 40 to 50% तक का इंक्रीज हो सकता है, वही मैं आपको बताने वाला हूं और वही आपको समझना है। देखिए, ये चीज़ आपको और भी कोई मतलब बताए ना बताए, लेकिन मुझे बताना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कह रहे थे कि सर आपने जो पढ़ाया वो चीज़ हो गई है, ये हो गई है, अब क्या करना है 14 दिन में। देखो, पहली बात समझो, आपको एसएससी को समझना है। एसएससी क्या करती है, जिस साल वो एग्जाम ले रही होती है, जिस साल वो एग्जाम कर रही है, तो आप एक पैटर्न देखोगे क्या, CHSL, CGL, CPO, MTS, इन सब के सवालों में ना एक सिमिलरिटी सी आती है। अगर कभी किसी का मैथ बहुत मुश्किल है, जैसे 2017 में मैथ अगर मुश्किल आई थी तो CHSL में भी आई थी आपकी, CPO में भी आई थी आपकी, CGL में भी आई थी। उसी तरीके से जैसे इंग्लिश का इजी वाला ट्रेंड चला ना, तो 18 में 19 में सब में ही इजी आ रही है, और मोर और लेस क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है अलग अलग शिफ्ट में मेंटेन करके रखा जाता है। तो 2000 अभी आपका 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर को सीबीओ होने वाला है। मोटा मोटा अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ 14 दिन बचे हैं। इन्हीं 14 दिन में आपको बहुत कुछ करना है, और क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। सिंपल सी बात है। देखो दोस्तों, हमें सबसे पहले तो जो आपके सीपीओ प्रीवियस ईयर है, मतलब 2019 और 2020, इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। इनके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, कई बार सॉल्व करने हैं। मैं आपको बताऊंगा देने कितने, ठीक है। आपको कुछ नया पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जो पढ़ना था पढ़ चुका है। इसी से सबसे चीजें निकल के आएंगी कि करना है। दूसरा, आपका एसएससी सीजीएल जो अभी हुआ है आपका 2021 का, उसके सारे शिफ्ट के कुछ 42 शिफ्ट्स हैं आपकी, सारे शिफ्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। और ये ऐसे नहीं कि आप प्रिंट लेके बैठ गए और सॉल्व करने, नहीं, उसका तरीका बताऊंगा। फिर आपको क्या करना है, CHSL 2021 जो हुआ है, इसके भी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन कैसे ये बात को समझो। बात इंपॉर्टेंट जरूरी, ये सब आप ऐसे बैठ के सॉल्व नहीं करोगे जैसे आप बिना एग्जाम पैटर्न में हो। ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें इन चीजों को थ्रू मॉक एग्जाम सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट के कोई भी एक मॉक टेस्ट ले लो, देखो ले लो, इसमें कंजूसी मत करो, इसमें फंस जाओगे। और आपको डेली बात मानो, इस बात को, डेली 4 मॉक्स देने हैं। अगर आप सीपीओ का दे रहे हो तो आप डेली के 4 दो। अगर आप CHS CGL का, अच्छा ये मैं बोल रहा हूं आपको टीयर 1 का पेपर, और ये भी आपका टीयर 1 का पेपर। अब हम सब जानते हैं ये तो 2-2 घंटे का हुआ, 4 घंटे, 4 × 2 8 घंटे आपको मॉक ही देने हैं, ठीक है। आप बस ये 14 जो दिन है ना, 14 दिन के दोस्तों 8 घंटे लगा लो, ये आपके 112 घंटे बनते हैं, और ये 112 घंटे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। तो डेली आपको 4 मॉक्स देने हैं। अगर आप इसके दे रहे हो 8 घंटे, आप मोटा कह लो सर 8 आवर्स पर डे, ये तो सिर्फ मुझे अपने एग्जाम्स में ही देने हैं। मॉक्स ही लगाते रहना, उसी को करते रहो, उसे सीखोगे। फिर सीखना कैसे, एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, और जो सवाल आपका इसमें से नहीं आता, फिर आप उसका कॉन्सेप्ट सीखिए, 1-2 एग्जाम्पल लिखिए उसके, और फिर उसको सॉल्व कीजिए। सेम चीज इंग्लिश के लिए। देखो, इंग्लिश के लिए अब रटने बैठोगे आप, चाहे ब्लैक बुक रटो, चाहे सब्स्टिट्यूशन रटो, ये तो अब वो हो गई। लेकिन हाँ, ग्रामर के लिए आप जो वो बुक है आपकी, नीतू सिंह की बुक आती है ना, प्लेन टू पैरामाउंट वाली, या फिर आपकी जो अनिल कुमार सिंह की जो बुक है, अशोक कुमार सिंह की, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, उसको कर सकते हो। टॉपिक वाइज पढ़ो, फिर क्वेश्चन करो। लेकिन आप याद रखना, 8 आवर पर डे आपके मॉक में जाने चाहिए, इसी के एनालिसिस में जाना चाहिए, और इसी में कहाँ कमी आ रही है सॉल्व करना चाहिए। आप मॉक पूछोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सा करो, लेकिन हमें इन सबको 14 के 14 दिन से पहले खत्म कर लेना है। हमें 14 से 14 दिन के, और ये आपको लग रहा होगा दोस्तों कि इसमें कुछ पढ़ना तो है नहीं, पढ़ना है। हर वो सवाल जो गलत हुआ वो कैसे सही होता, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट होगा, सेम चीज़ें होंगी, सेम रिपीटेशन होगा।
रीजनिंग में भी आपका वही कहानी चलेगी, चीज़ों को देख के जाओ। वो अगर आपका जंबल वर्ड कह रहा हूँ, वो अगर आपका मिसिंग नंबर दे रहा है तो मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट भी स्क्वायर पे बन रहा है, इस पे बन रहा है, वो सेम चीज़ कॉन्सेप्ट रिपीट होती है। तो प्लीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, जिसने इस चीज़ को मान लिया वो बहुत आगे जाएगा, इस बात की बिल्कुल श्योरिटी है। आपको 8 आवर्स पर डे मॉक्स में देना है, 4 मॉक सीपीओ को दो। अगर आप CGL के दे रहे हो तो आपको 8 पेपर देने पड़ेंगे। तो ऐसा करना कभी करना मत, 2 इसके लगाओ, 4 इसके, 2 इसके लगाओ, 2 इसके लगाओ, 2 इसके लगाओ, 2 इसके लगाओ, 2 इसके लगाओ। ठीक है, ये 4 घंटे हो गए, ये आपके 2 घंटे को 2 घंटे ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 112 घंटे ही तो है आपके यार। ये 112 घंटे अगर आपने लगा दिए तो यकीन मानो जिंदगी बदल जाएगी। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बड़े बड़े लोगों के ख्वाब होते हैं, बहुत सपने होते हैं। तो आपको ये करते रहना है, कोई भी डाउट हो तो हमें बताना है, सिर्फ लगाओ मॉक लगाओ, क्वेश्चन समझो, उसका आंसर क्या था, क्यों आया, तुमसे गलती हुई, कॉन्सेप्ट सीखा, ये करो। रीजनिंग तो आपके मॉक करते करते सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यार। रीजनिंग देखते रीजनिंग पूरी सीख जाओगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें। रीजनिंग कुछ करनी नहीं है। और जीके, अच्छा हाँ जीके की बात है, देखो जीके जो है आपको धोखा कभी भी दे सकती है। इसलिए क्या है, मैं पहले भी कहता रहा हूं, जीके जो होती है वो मतलब 15-12 नंबर सोच के, 20 नंबर सोच के चलो, अदरवाइज आपकी जीके स्टैटिक है, ये है। अब उसका टाइम नहीं रहा, 14 दिन में कितना पढ़ लोगे आप, बताओ कितना पढ़ लोगे। तो इसलिए एलिमिनेशन मेथड से, इन्हीं मॉक में एलिमिनेशन मेथड सीखो कि कैसे हमें अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट करके बाकी उन 2 में ही तुक्का मार दें। क्योंकि देखो अभी आपके CGL में 1/3 हो चुका है, CPO में नहीं हुआ, अभी भी 1/4 ही है। CHSL तो अभी जो नया ट्रेंड आएगा ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग बढ़ेगी। इनफैक्ट सबने देखा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 0.5 मार्क्स नेगेटिव, जो कि काफी बड़ा है। तो ये मेरा आप सभी को सजेशन रहेगा, और साथ में ये एडवाइस भी रहेगी कि जिसने सजेशन को मान लिया 40% तो उसके मार्क्स इजी, अप टू 40% तक मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। कोई और डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, विल डेफिनेटली सॉल्व इट फॉर यू। ऑल द बेस्ट, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।